अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज के लेक्चर में हम अपना टॉपिक 13 कवर करेंगे। लेसन 3 जो है उसके लास्ट 2 टॉपिक्स जो हैं वो आज अपलोड कर दिए जाएंगे। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बल्कि इसी लेक्चर में जो है मैंने दोनों टॉपिक्स को कवर करना था, बट टॉपिक 13 थोड़ा लेंथी है। बट आई विल नॉट सजेस्ट यू कि एंटायर टॉपिक जो है वो आपको करना है, या होल टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो नॉट एट ऑल। जो मेन थिंग्स होंगी, आई जस्ट कवर दीज मेन कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनको अगर आप लोग करेंगे तो ये टॉपिक जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, पहले तो ट्रेडिशनल प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। पीछे आपने ट्रेडिशनल ग्रामर पढ़ी है, ठीक है। अगर तो हम ट्रेडिशनल ग्रामर की बात करें तो ये रेफ़र करती है टू द टाइप ऑफ ग्रामर स्टडी, ठीक है, जो कि मॉडर्न लिंग्विस्टिक की बिगिनिंग से पहले आई थी। ठीक है, ये ट्रेडिशनल ग्रामर थी। इस ग्रामर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो बेसिकली क्या है कि इसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर्स और जितनी भी फॉर्मेशन होती है ना वर्ड्स और सेंटेंसेस की, उस पर फोकस करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं बगैर साउंड और मीनिंग की स्टडी के। ठीक है, तो अगर आप लोगों से ट्रेडिशनल ग्रामर की डेफिनेशन पूछी जाए तो वो क्या होती है कि इसमें हम वर्ड और सेंटेंसेस जो हैं उनको देखते हैं कि उनको इकट्ठा कैसे जोड़ा जाता है, कैसे उनको इस्तेमाल किया जाता है बगैर साउंड और मीनिंग की स्टडी के। ठीक है, उसके अलावा नीचे जो है वो कुछ हिस्ट्री से बताई है। हिस्ट्री क्या है ट्रेडिशनल ग्रामर की? ये जो है वो 2000 साल का जो अरसा है, ठीक है, एक तरह से 2000 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और उस अरसे पे ये मुहित है। और इसमें कौन कौन से टाइम पीरियड्स की ग्रामर्स इंक्लूड हैं, पाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ी जो एक तरह से दौर हैं उनकी ग्रामर इसमें शामिल थी। ठीक है, अब उसमें हमारे पास ग्रीस आ जाता है, इंडिया आ जाता है, रोम आ जाता है, मिडल एजेस, रेनाइसेंस पीरियड, 18-19 सेंचुरी और मोर मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, तो वो सारे टाइम पीरियड से जितनी भी ग्रामर थी वो इसमें शामिल है, इस वाले टाइम पीरियड में ट्रेडिशनल ग्रामर में आती है। ठीक है, उसके अलावा वो नीचे बताते हैं कि द ग्रामर्स क्रिएटेड इन दिस ट्रेडिशन। यहाँ से जो मेन इसका मतलब है वो बताना चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पास ट्रेडिशनल ग्रामर है ना, ये बेसिकली तजवीज़ करता है या हमें प्रिस्क्राइब करता है, हमें सजेस्ट करता है कि एक लैंग्वेज ज़्यादा सुपीरियर और मेयारी होनी चाहिए सबके लिए। ठीक है, तो ये एक जो लैंग्वेज है ना उसके हक़ में ज़्यादा बोलता है। तो ये हमारे पास ट्रेडिशनल ग्रामर का कॉन्सेप्ट था, जो मेन कॉन्सेप्ट है। आगे भी इंपॉर्टेंट लाइंस मैं हाईलाइट करूँगी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको बताती जाऊँगी। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा मेन है वो ये 2 चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बताया गया है कि ट्रेडिशनल ग्रामर इंक्लूड प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स। अब प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स किन्हें कहते हैं कि जो हमें कहा जाता है कि आप लोगों को फॉलो करने हैं। ठीक है, हमें प्रिस्क्राइब करके कुछ रूल्स बता दिए जाते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो एक ट्रेडिशनल ग्रामर होती है ना उसमें एक तरह से प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स होते हैं, जिसका मतलब होता है कि यू शुड फॉलो, कि आपको इन्हें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो प्रोस्क्रिप्टिव रूल्स होते हैं जिनको अवॉइड किया जाता है, रूल्स टू अवॉइड इट। ठीक है, यहाँ पर नीचे एक एग्जांपल दी गई है कि व्हेन डिस्क्राइबिंग एन इमोशन, तो क्या होता है कि यूज़ ऑफ एन इंग्लिश वर्ड डिसेंडेड फ्रॉम लैटिन, जो कि प्रेफर्ड किया जाता है एंग्लन सैक्सन वर्ड के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रिस्क्रिप्टिव रूल की एग्जांपल है, यानी कि आप लोगों को एक रूल दे दिया गया और आपको कहा है कि आपने ये फॉलो करना है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, आप लोगों ने अगर करनी है कर लें, नहीं करनी तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके अलावा वो बताते हैं कि जो एनालिटिकल स्टडी है लैंग्वेज की, एनालिटिकल स्टडी किसे कहते हैं कि हम जिसमें डिटेल चीज़ें पढ़ते हैं, हर चीज़ की डिटेल स्टडी करते हैं, ब्रीफली हर चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो वो सब जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? अराउंड 500 BC। ठीक है, तो अगर हम ये देखिए इसका टाइम पीरियड, तो ये अराउंड 500 BC है, जो कि ग्रीस और इंडिया में स्टार्ट हुआ था। तो इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज स्टडी जो है वो शुरू हुई थी ग्रीस और इंडिया में अराउंड 500 BC। ठीक है, और नीचे वो बताते हैं कि एक डायनोसियस थॉरेक्स जो था वो एक ग्रीक स्कॉलर था। ठीक है, जिसने यूरोपियन ग्रामर को शेप्ड किया था। ये जो नीचे पैराग्राफ है, अगर मैं आप लोगों को इन सिंपल वर्ड्स इसका कॉन्सेप्ट दूं तो वो क्या होगा कि ये हमारे पास डायनोसियस थॉरेक्स कौन था? वो एक ग्रीक स्कॉलर था। ठीक है, जिसने क्या किया था कि यूरोपियन ग्रामर को शेप्ड किया था अपने काम से। वो काम कौन सा था? द आर्ट ऑफ लेटर जो था उसमें उसने इसको शेप किया था। ठीक है, और इसका मानना था कि ग्रामर जो है वो एक टेक्निकल नॉलेज है, एक टेक्निकल स्किल है लैंग्वेज को क्रिएट करने के लिए, फॉर पोएट्स एंड फॉर ओरेटर्स, राइटर्स। ठीक है, ओरेटर्स किसे कहते हैं?
ओरेटर्स जो है वो बेसिकली हम पब्लिक स्पीकर्स जो होते हैं ना उनको कहते हैं, ठीक है। तो इस वाले पैराग्राफ में जस्ट ये बताया गया है। देन हमारे पास अराउंड द सेम टाइम रोमन टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर तो हम रोमन टाइम्स की बात करें तो उसमें हमारे पास एक स्कॉलर मार्कस टेरेंटियस वेरू है, ठीक है, जो कि एक स्कॉलर था जिसने लिखा था अबाउट लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। और कॉन्ट्रास्ट क्या था लैटिन और ग्रीक के साथ, ठीक है। ये दो लैंग्वेजेस थी, उनके दरमियान जो है वो कॉन्ट्रास्ट किया था और अडेप्ट किए थे कुछ ग्रीक रूल्स लातिन लैंग्वेज के लिए, ठीक है। इसने जो है वो असर डाला था लातिन ग्रामर पर इन द मिडल एजेस, जो कि हुआ था इन स्कॉलर्स के थ्रू, जिनमें हमारे पास एलियस डोनेटस आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास डोनेट प्रीशियानस सीजरियानसिस आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा उसने क्या लिखा था, इंस्टीट्यूशंस ग्रामेटिका लिखा था, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, दो नाम हैं, ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं, ठीक है। आप लोग ये नाम याद रख सकते हैं, आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है एसेट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि रेनाइसेंस पीरियड के दौरान कुछ लोगों ने शुरू कर दिया था बहुत सी ग्रामर बुक्स को बनाना अपनी लैंग्वेज के लिए, ठीक है। लातिन से आइडियाज़ जो है वो कॉपी करना स्टार्ट कर दिए थे। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था कि गलत रूल्स जो है वो बनने लग गए थे और आज भी जो है वो इसका इफेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज पर है। तो इसमें जस्ट यही बताया गया है, ठीक है। उसके अलावा नीचे जो है वो बताया गया कंटिन्यूइंग विद दिस ट्रेडिशन, ग्रामेरियंस जो थे 18th सेंचुरी में उन्होंने स्टडी किया था इंग्लिश को। तो ये जो दो पैराग्राफ्स हैं ना, इन दोनों पैराग्राफ्स की अगर मैं आप लोगों को इकट्ठा एक कॉन्सेप्ट दूँ तो ये 18th सेंचुरी में ग्रामेरियंस, जैसे कि हमारे पास ये लिंडले मोरे जो था, ठीक है, उसने क्या किया था, उसने स्टडी किया था और सिखाई थी इंग्लिश लैंग्वेज को, ठीक है। प्रिस्क्रिप्टिवली जो मेथड्स थे या प्रिस्क्रिप्टिव मेथड्स थे उनका इस्तेमाल करके, ठीक है। इस टाइम के दौरान जो है वो 270 से ज़ायद ग्रामर जो थी वो बनी थी। ग्रामर को देखा जाता था मिस्टेक्स को करेक्ट करने के तौर पर, ठीक है। इस वजह से ग्रामर्स का इस्तेमाल किया जाता था जी कि ये मिस्टेक्स को जो है वो करेक्ट करती हैं, ठीक है। उसके अलावा मोरे जो है उसने इंग्लिश ग्रामर लिखी थी 1794 में, जो कि यहाँ पर डेट मेंशन है। और साथ ही बताते हैं कि मोरे रूल्स जो थे वो सिखाए जाते थे, काफ़ी सालों तक सिखाए गए थ्रू आउट स्कूल सिस्टम इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इस वाले पैराग्राफ में जस्ट ये बताया गया है, एमसीक्यूज़ के लिए आ सकता है। देन हमारे पास नीचे जो है वो बताया गया है कि इवन दो लिंग्विस्ट टुडे व्यू ट्रेडिशनल ग्रामर एज एन अनसाइंटिफिक वे, ठीक है, कि ट्रेडिशनल ग्रामर जो है वो मॉडर्न लिंग्विस्ट जो है उनकी तरफ से एक अनसाइंटिफिक तौर पर देखने के बावजूद जो है वो लैंग्वेज की स्टडी पर असरअंदाज हो रही है, ठीक है। एक होता है साइंटिफिक वे और उसका जो दूसरा वे होता है वो अनसाइंटिफिक वे होता है, ठीक है। और ये मॉडर्न लिंग्विस्ट का मानना था, ठीक है। तो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट थी और ये लातिन पर मुबनी जो तसव्वुरात हैं, ठीक है, उन पर इन्हिसार करता है, जो ग्रामेटिकल टर्म्स की फहरिस्तें और उसकी तारीफ़ें जो है वो पेश करता है। तो उसके बारे में यहाँ पर ये सारा बताया गया है, ठीक है। एज सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट के लिए कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जी इसमें क्या बताया गया, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ग्रामर की ये किताबें जो है वो मयारी इंग्लिश के इस्तेमाल के जो असूल हैं वो लिखती थी, जो अक्सर आप कह सकते हैं इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली जो है वो ताकत में रहने वालों की लैंग्वेज की अक्कासी करता था, ठीक है। तो ये बेसिकली उसी के बारे में बताया गया। नीचे वाला पैराग्राफ में मैंने कुछ हाईलाइट नहीं किया, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था। उसके बाद जो है वो यहाँ बताया गया कि लिंग्विस्ट जो हैं उनका बिलीव है दैट द रूल्स ऑफ ट्रेडिशनल ग्रामर आर इनएडिक्वेट, यानी कि नाकाफ़ी हैं, ठीक है। और द ग्रामर्स ऑफ क्लासिकल ग्रीस और रोम जो है उसकी बेस्ड थी बेस्ट ओरेटर्स और पोइट्स ऑफ द डे, ठीक है। तो ओरेटर किसे कहते हैं, पब्लिक स्पीकर्स और पोइट्स आपको पता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो बेसिक चीज़ है वो बताई गई है कि जो ट्रेडिशनल ग्रामर थी ना वो प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स को फॉलो करती थी, यानी कि हर चीज़ रूल्स जो होते थे वो हमें जस्ट बता दिए जाते थे कि यू शुड फॉलो दिस रूल्स, आपको ये फॉलो करने होंगे, ठीक है। डिटेल में हर चीज़ नहीं बताई जाती थी, या फिर नेचुरली जो हमारी कम्युनिकेशन होती थी ना उसको नहीं देखा जाता था, जस्ट प्रिस्क्राइब कर दिए जाते थे कुछ रूल्स, जैसे एक तरह से कि नुस्खा डॉक्टर दे देता है ना, इसी तरह हमें वो रूल्स जो है वो हमें रिकमेंड कर दिए जाते थे, ठीक है। तो ये बताया गया कि ट्रेडिशनल ग्रामर की अगर बात करें ऑफ मॉडर्न इंग्लिश तो वो ऑफन फाउंड इन यूजेज गाइड्स और स्टूडेंट हैंड बुक्स, तो उसमें भी जो है वो ये होती हैं, ठीक है। और हर चीज़ जो है प्रिस्क्राइब होती है। तो बेसिक जो इसका प्रिस्क्राइब डिस्क्राइब का कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट टॉपिक में है, ठीक है। लास्ट वाले जो टॉपिक है, लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसमें जस्ट एक ही
कि एब्रीविएशन है NCATE का, नेशनल काउंसिल फॉर एक्रीडिटेशन ऑफ टीचर एजुकेशन। एक्रीडिटेशन किसे कहते हैं? ये बेसिकली डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्ड, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी ये हमारा ओवरऑल टॉपिक था। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। इन फ्यूचर अगर कोई बुक कवर की जाए तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।